बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल वॉइस ऑफ वसीम और मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन लायर एंड एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। सबसे पहले हमें ये भी पता नहीं होता कि लायर कौन होता है और एडवोकेट कौन होता है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, लायर में और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है और किसको परमिशन होती है कोर्ट में किसी के मुकदमा लड़ने की और किसको परमिशन नहीं होती। तो हम समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं लायर और एडवोकेट को। मेरे जो ये लेक्चर ये सीरीज चल रही है, सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक है, जीडीपी, डेमोक्रेसी, इट एक्स्ट्रा जो भी मैंने पीछे लेक्चर अपलोड किए हैं वो कौन से थे, पॉलिटिकल साइंस के। अब भी ये पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है लेक्चर, जिसमें हम लोग एडवोकेट सबसे पहले लायर और एडवोकेट को डिस्कस करते हैं। हम इसको लेट्स अंडरस्टैंड विद एन इजी वे, हम इसको एक इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। हम देखते हैं कि if you get a lawyer degree from any university college you become lawyer। मतलब कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप क्या लॉ की डिग्री लेते हैं तो आप एक वकील कहलाते हैं, लायर कहलाते हैं। बट विद दिस डिग्री अलोन, सिर्फ इस डिग्री के बलबूते पर नहीं, यू कैन नॉट फाइट एनी केस फॉर एनीवन इन अ कोर्ट। सिर्फ इस डिग्री के बलबूते पर आप कोर्ट में कोई भी केस नहीं लड़ सकते। तो इसके लिए हमें क्या होना, हमारे पास क्या होना जरूरी है, तो वो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, यू विल हैव टू क्लियर, आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना पड़ेगा आपको, किसके लिए? आप कोर्ट में ने डिग्री हासिल कर ली बट आपको कोर्ट में परमिशन नहीं है कोई भी केस लड़ने की। आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा? ऑल पाकिस्तान बार एग्जामिनेशन, आपको ऑल पाकिस्तान बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आफ्टर दैट यू बिकेम एडवोकेट, उसके बाद आप क्या बनोगे? एडवोकेट बनोगे। हमेशा जो लायर होता है वो केस नहीं लेता जब तक वो एक एग्जाम ये पास नहीं करता, ऑल पाकिस्तान बार एसोसिएशन। ये पास करने के बाद उसे एडवोकेट का दर्जा मिल जाता है, तो वो कोई भी केस किसी भी कोर्ट में लड़ सकता है। यहाँ पर ये लिखा, नाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन अ कोर्ट। अब आप कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Which also means that every advocate is not liar but every liar is sorry, इसका मतलब है कि every advocate is a liar but not every liar is advocate। मतलब कि इसका मतलब है कि हर जो एडवोकेट है वो लॉयर भी हो सकता है, वकील भी है, लेकिन हर वकील इज नॉट एडवोकेट। ठीक है, हम देखते हैं अब अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, इसका क्या है डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और ये किस तरह डिफरेंट है। एक तो ये नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे, ये इसका डिफरेंस है। ये है कि अटॉर्नी जनरल नेशनल लेवल पे है, तो इसको देखते हैं इसका क्या काम है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, ये जो अटॉर्नी जनरल होता है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसके ये रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। गिव एडवाइस ऑन लीगल मैटर पे एडवाइस देता है। उसके बाद जो ये एडवोकेट जनरल, इसका भी सेम ही वर्क है, यही काम है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, किसमें होता है? ये स्टेट लेवल पे होता है। उसके बाद इसका भी रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट को करता है। उसके बाद गिव एडवाइस ऑन अ लीगल मैटर्स, ये भी इसका भी काम यही होता है, सेम वर्क होता है। डिड एडवोकेट जनरल भी सेम वर्क करता है, बट ये नेशनल लेवल पे करता है, ये स्टेट लेवल पे करता है। बोथ ओनली वर्क फॉर द गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट के लिए काम करता है। दिस वाज देयर डिफरेंट, यही इनका डिफरेंस है, यही इसका इनका। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।